तो शनिवार की सुबह सुबह हम लोग नेशनल म्यूज़ियम जा रहे थे और रास्ते में ये अब्दुल रहीम टॉम दिखता है। और इसके बाद ये सब्ज बुर्ज का एक चौक आता है। इसका नाम सब्ज बुर्ज क्यों है ये तो हमें पता नहीं, बट ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो सोचा इसकी एक वीडियो बना लेते हैं। दिल्ली में ऐसे कई मॉन्यूमेंट्स हैं जो रास्ते में जाते वक्त ही आते जाते दिख जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेशनल म्यूज़ियम के टिकट काउंटर पहुँच चुके हैं और ये सोनी जी वहाँ पे टिकट ले रही हैं। टिकट का प्राइस बिल्कुल नॉमिनल था, 20 रुपये का एक टिकट है इंडियन सिटीजन्स के लिए। पूरा पुराना रथ है, ये म्यूज़ियम की एंट्री है। टेंपल का चैरियट लिखा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ सम्राट अशोक की राज्य घोषणाएँ लिखी हैं। इसको पढ़ के बहुत ही अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा मैसेज दिया है इस पत्थरों पर जो आज तक जीवित है। लिखा है जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये सम्राट अशोक का मैसेज है। और साथ ही साथ एक जो नेक्स्ट मैसेज था वो बहुत ही अच्छा लगा कि अपने तथा पड़ोसी राज्यों में भी अशोक ने जन कल्याण के हेतु औषधि लगाने, कुएं खुदवाने और मार्गों पे छायादार वृक्ष लगाने का कार्य किया था। तो ये कितनी अच्छी सोच है कि अपने राज्य में तो करना ही था और पड़ोसी राज्यों में भी उन्होंने कुछ किया। यहाँ पे 270 डिग्री प्रोजेक्शन पे कुछ स्टोरी चल रही है। Rag Deepak. Deepak means lamp in Sanskrit. Rag Deepak is perhaps the most mythical rag in Indian music. To the extent ये फ़ोटो है गिलगिमेश सील की। ये मोहनजोदड़ो में मिली थी, लेकिन इसकी पहचान है उरुप शहर में जो अभी मेसोपोटामिया यानी इराक या ईरान जो है वहाँ के पुजारी गिलगिमेश से की गई है। हिती महाकाव्य के एक भाग में के अनुसार गिलगिमेश 16 फीट लंबा था और 2 भागों से लड़ सकता था। 16 फीट का इंसान सोच करके गूज़बम्प आ जाते। ये हड़प्पा में से डांसिंग गर्ल की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली थी और इसको आज भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसके जो ड्रेसिंग है आज भी हमारे राजस्थान के फोक लेडीज़ की जो ड्रेसेस और उनका आभूषण है उनसे मैच करती है। और थोड़ा आगे जाने पे एक स्केलेटन मिलता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक लेडी का था। और ये उस ज़माने के कुछ किचन के सामान हैं जो आज भी हमारे घर में ऐसे कुछ कुछ सामान मिल जाते हैं। ये इल्यूज़न भी हमें बहुत अच्छा लगा, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। इन कलाकृतियों को देख के कई बार हमें अपनी हिस्ट्री की बुक्स याद आ जाती थी। ऐसा लगता है कि हमने कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री बुक्स में तो ज़रूर देखा था। शूर्पणखा का नासिका भंग करना। और कुछ दूर आगे जाने पे पेंटिंग सेक्शंस आ जाती है जहाँ पे तरह तरह की पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। यूसुफ और जुलेखा की कहानी ईरानी साहित्य में बहुत ही पॉपुलर कहानी रही है। यूसुफ का व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा था और वो दार्शनिक ख़यालात के थे, तो उनके भाई उनसे जलते थे और उन्होंने उनको मार के कुएं में फेंक दिया था। बट किसी तरीके से एक व्यापारी ने उन्हें बचा लिया और उसे मिस्र में बेचने के लिए ले गए। तो वहाँ की शहज़ादी जुलेखा थी, उसको उनकी सुंदरता से वो मोहित हो गई और उसे उन्होंने एक नीलामी में ख़रीद लिया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो मैंने कभी सुना नहीं था। का ये है पूजा वूजा बोला है, यहाँ जाके मुक्ति मिल जाएगी। क्या गर्दन काट देंगे क्या? नहीं जैन वाला मुक्ति मिल जाएगी। ये सांप सीढ़ी का गेम है और हमें लगा कि सबसे डेंजरस नंबर 94 है, वो सीधे वहाँ 2 पे ले आता है। 6 लोग। लेकिन सीढ़ी का अच्छा ये सीढ़ियाँ हैं, 3 लोग पार्टी होते होंगे क्या? सेम कलर हो सकता है। आइवरी का बनाया हुआ शतरंज का ये चेस बोर्ड है 19th सेंचुरी का। और ये चॉपर का खेल है शकुनी मामा वाला, ये उनके पास ही है। इसके बाद आ गए हम मरीन सेक्शन में, जहां भारतीय समुद्री इतिहास से जुड़े हुए चीज़ों को संग्रहालय के इस भाग में रखा गया था। यहाँ एक साइनिंग ऑफ सरेंडर डॉक्यूमेंट्स का एक पोर्ट्रेट किया गया। तो वाला याद है, छोटा वाला है। ये 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा सब देखा हुआ है मेरा। 20 पैसा देख करके तो मुझे कैंडी वैंडी कुछ चॉकलेट वॉकलेट याद आने लगता है कि इसमें से इतना ही हाजमोला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या हो रहा है? मज़ा आ गया। तो ये संग्रहालय काफ़ी बड़ा था और घूमते घूमते हमें भूख लग गई, तो सोचा खा लेते हैं। हम लोग आ गए आंध्रा भवन में। आंध्रा भवन में अपना खाना खा रहे हैं। सबका खाना का थोड़ा थोड़ा लग चुका है, थोड़ा और चावल राइस का वेट कर रहे हैं। खत्म हो गया, मिला ही नहीं है।
तो पेट पूजा करके निकल चुके हैं अब हम अपने घर की, और रास्ते में थोड़ी शॉपिंग की सरोजनी में, और उसके बाद अब घर जाते हुए रास्ते में फ्लाईओवर दिख गया जो सोनी के टॉप से काफ़ी मैच कर रहा था। तो जाते जाते कुछ फ़ोटोज़ के साथ ही इस ब्लॉग को कर देंगे ये ख़त्म। संग्रहालय में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी बड़ा था, एक दिन में घूमने के लिए भी काफ़ी नहीं है। तो और रास्ते बाद में भूख काफ़ी लग जाती है, तो फिर खाने के लिए भी जाना पड़ता है। और ये आंध्रा भवन के बाहर की एक फ़ोटो है। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को कर देते हैं ये ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।